हाय एवरीवन, हम कर रहे हैं नीट की सीरीज़। तो आप ये जानते होंगे कि 2019 में 2 एग्ज़ाम्स हुए थे नीट के, बिकॉज उड़ीसा में फ्लड और साइक्लोन्स वगैरह आ गए थे। इस वजह से जो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उनका अलग से एग्ज़ाम हुआ था। तो हम आज उसी पेपर को डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो बेंजोइक एसिड नहीं देगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये COH में बदल जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे OH मतलब ONA, फिर नेक्स्ट स्टेप में OH, और ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा, यानी कि यहाँ से भी COH मिलेगा। अब ये क्या है? ये क्या करता है? PCC ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसके लिए? अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर ही हो गया होगा कि इसमें हमें बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे चलेंगे, कौन सा अमीन है जो हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा? सॉरी, इसमें क्वेश्चन है द अमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग टू गिव एल्कली इनसोल्यूबल। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दीजिएगा, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है, ये हमारा 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पे जब हिंसबर्ग टेस्ट इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, इसमें तो होता ही नहीं है, तो इसको ही साइड कर दो। अब इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट में जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें बेस में ये तो घुल जाता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन होता है एसिडिक, इसके पास एक भी नहीं होता। तो 2 डिग्री वाला अमीन ढूंढना है। तो देखिए यही हमारा 2 डिग्री अमीन है, ये तो 3 डिग्री है, ये तो हो नहीं सकता एग्जाम्पल इसका आंसर। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, तो कट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। 2 डिग्री के अंदर ऐसा होता है कि एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट मिलता है। अब कौन सा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस में कौन से स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहते हैं, एज इट इज़ रहते हैं? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन वाले आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मिल जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो पॉलीमर है जो कि वूल बनाने के काम आता है, कमर्शियल फाइबर। तो इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल है। इसकी पॉलीमराइजेशन जब हो जाएगी तो ये मिलेगा, इसे हम क्या कहते हैं? पैन। ये ही हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूट फॉर वूल है। मैंने इस पेपर में क्या ऑब्जर्व किया कि शुरू के क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और बाद के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ न्यूमेरिकल इसी पेपर में पूछा गया था। वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, जिसे हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें पूछा है कि कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता और स्टेबल भी है कुकिंग टेम्परेचर पे। तो देखिए, ये एस्पार्टेम होता है, ये तो स्टेबल ही नहीं होता कुकिंग टेम्परेचर पे। एलिटेम की स्वीटनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा जो अच्छा सूटेबल एग्जाम्पल है वो है सुक्रालोज। टीवी में इसकी काफ़ी ऐड भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, लिक्विफाइड गैस जो कि ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होती है वो होता है लिक्विड CO2। आपको अगर पूछें कि वो जो होल होता है जिसमें वो वाइट वाइट कलर की फ्यूम्स छोड़ते हैं, तो वो भी यही यही है इसका आंसर, लिक्विड CO2 वहाँ पे काम आता है, होल में वाइट कलर का वो धुआं छोड़ने के लिए। इसी तरीके से ड्राई क्लीनिंग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि सबसे स्लो होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए, इसमें आपको यहाँ पे बॉन्ड तोड़ते हुए दिखाया हुआ है, जबकि हम जानते हैं यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड टूटना क्या होता है? मुश्किल। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा? यहाँ डबल बॉन्ड ये तो टूटना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो फिर यही इसका आंसर है, हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल के वेपर्स हैं, वो कॉपर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, 3 तरह के अल्कोहल आप जानते होंगे। ये वाला कौन सा है? 2 डिग्री। और ये वाला कौन सा है? हमारा 3 डिग्री। 3 डिग्री में जब कॉपर से रिएक्शन होती है तो वो तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तीनों तरफ, तो वहाँ डिहाइड्रेशन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए, अब मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री का दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, ठीक है। जब इसमें हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखना कि ये तो कीटोन बन गया, और ये क्या बन जाता है? देखो, एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया? कॉपर। तो पूछा है कि ऐसा कौन सा हमारे पास जो अल्कोहल होता है 2 डिग्री, ये पूछते हैं कि किस में कन्वर्ट होता है? तो कीटोन में, मैंने जो आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये भी अल्कोहल वाले चैप्टर से, और काफ़ी बार मैंने देखा है क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे बोला एक्सेस HI डाला है, पहले एक्सेस को हटाइए, HI डालिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको 1 डिग्री सीरीज दिख रही होगी, इधर 1 डिग्री दिख रहा होगा,
ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री किस तरीके से होता है, ये CH3 इधर भी होता है, इधर भी, और इस तरफ तो लगा ही हुआ है। तो ये कहाँ से टूटता है, पहले ये ध्यान रखना, ब्रेक कहाँ से होगा, एक H आएगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो इसको I दे दो और इसको H, तो ये तो हमें मिलेगा CH3 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 और I, साथ यहाँ H लगना था, बट HI एक्सेस में डाला है तो ये भी टूट के I, यानी दोनों प्रोडक्ट में I ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रेयर ही आते हैं कि दोनों में ही I डाल दें, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम जल्दबाजी में इसको आंसर लगाते, पर एक्सेस की वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि मैचिंग करनी है। सिंपल एक तरीका बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये तो बेसिक होता है, तो इसको ढूंढ लीजिए। फर्स्ट का बी पार्ट, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट का बी पार्ट 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में। उसके अलावा एक और ढूंढ लीजिए, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो फोर्थ का बी सॉरी एसिडिक यानी कि सी, फोर्थ का सी। अब इसमें फोर्थ का सी भी आ गया, अब और आगे चलना पड़ेगा। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मैंने पिछली वीडियो में बताया था एम्फोटेरिक होते हैं, तो सेकंड का टी, तो ऑप्शन नंबर 4 ही जा रहा है ऑप्शन के साथ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैचिंग करनी है, तो देखो आप सबसे पहले इसको पहचान लिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये इथीन की पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, इथीन इथाइलिन एक ही बात है। तो इसका हमारा सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा डी। तो एक बार देख लीजिए कि सेकंड ऑप्शन में डी आपको कहाँ नज़र आ रहा है। एक सेकेंड, एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है सेकंड का डी, तो आपको और आप ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया है क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा इनमें से, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो देखिए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, देखते हैं। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लीजिए, इस पर तो है ही नहीं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितनी है, 3, इसके 3 और स्ट्रक्चर बनेंगे। इस पर 2 और 2 यानी टोटल हो गए 4, इस पर 3 और 2 यानी कि 5, और इस पर सिर्फ 2 हैं, और जबकि इस पर कितनी है 3। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस वाले ऑप्शन में है, तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब इसके बाद आएंगे, न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, मैंने चेक किया है। एल्केन दैट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद, जो भी सब कुछ दिया है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर हम नियोपेंटेन से शुरू करें तो इसके अंदर एक ही टाइप की हाइड्रोजन है, तो जब इसमें क्लोरीनेशन करोगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, क्लोरीनेशन करोगे तो यहाँ से एक H की जगह यहाँ Cl, और सब पे सेम ही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है। मैं एक और भी दिखा देती हूँ, जैसे कि एन पेंटेन दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एन पेंटेन है, 4 और 5 कार्बन। यहाँ टाइप ऑफ हाइड्रोजन ढूंढिए, 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप। इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ यहाँ 3 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ऐसे इन दोनों ऑप्शंस में से आप ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं थोड़े थोड़े, अब आने शुरू हो गए न्यूमेरिकल वाले टाइप के क्वेश्चन। ये देखिए, आपको पूछा है कि इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं आपसे। तो देखिए इसे कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन, रेड हॉट आयरन ट्यूब आपने इथाइन में सुना होगा, इथाइन से बेंजीन बन जाते हैं पॉलीमराइजेशन के बाद। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। अगर हमारे पास सिंपल इथाइन होती तो उससे क्या बन जाती है, बेंजीन। क्या बनती है, बेंजीन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक चेंज किया है कि हाइड्रोजन के बजाय एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी दिया है, मेथिल ग्रुप भी दिया हुआ है। तो इस वजह से हमें बेंजीन के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन, क्योंकि देखिए ये वाला जो कार्बन है इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे और ये इससे, तो आप देखिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे CH3 आ ही रहे हैं, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें कार्बन काउंट करते हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो यहीं हो गए, 7 8 9 10 11 12 यहाँ हो गए हैं। ध्यान रखना 12 हो चुके हैं। अब उसके बाद ये 3 यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे 3 3 टाइम्स होंगे 9, तो इसको 21 आंसर आ गया हमारा, 21 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सेम क्वेश्चन आपका पिछले पेपर्स में भी देखा था, तो आप ये टॉपिक करके जाइएगा कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ध्यान रखना, ये मैंने कई पेपर्स में नॉन स्टॉप देखा है। यहाँ पे 6,
क्योंकि एल्यूमिनियम को 6 वाटर आगे कोऑर्डिनेट कर लेंगे लोन पेयर की वजह से, और ये बनेगा और 3 Cl निकल जाएंगे बाहर, मतलब ये वो बन जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी है, हमारा आंसर तो ये तो हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से है sp3d2 या d2sp3, तो इसका आंसर क्या होगा sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी में कौन सी चीज़ काम आती है, तो सिलिकॉन्स काम आते हैं, और सिलिकॉन्स बुलेट प्रूफ जैकेट, अम्ब्रेला, मतलब वाटर प्रूफ चीज़ें बनाने के काम भी आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसमें पूछा है कि मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, बिल्कुल, ओर्स मिनरल्स ही होते हैं जिसमें मेटल हो, बिल्कुल सही है। गैंगवेज एंड ओर, नहीं गैंगवे ओर थोड़ी ना है, गैंगवे तो इम्प्योरिटीज़ है। हाँ, अगर ये लिखा होता गैंगवेज आर अनवांटेड अनडिजायरेबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ओर, तो ये ठीक हो जाता, पर लेकिन उन्होंने तो इसी को और बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि कोई कंपाउंड है जिसने पानी से रिएक्शन की तो कलरलेस गैस मिली, जो कि रोटन फिश। देखिए रोटन फिश जैसी स्मेल आ जाए तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है, या तो H2S दिख जाएगा वहाँ पे आपको, या वहाँ pH3 दिख जाएगा। तो यहाँ पे S का तो कुछ भी चक्कर दिख ही नहीं रहा है ऑप्शंस में, तो ये pH3 ही साउंड कर रहा है कि रोटन फिश एक्स जो फिश स्मेल है वो pH3 की पड़ी है हमने। अब जो जो ये गैस है, हम मान के चलते हैं चलो यही है, इस गैस को जब CuSO4 में पास कराया तो इस तरह का फॉर्मूला मिला हमें। तो अब ये कह रहे हैं कि वो शुरुआत वाला कंपाउंड क्या रहा होगा, तो देखिए ऐसा कौन सा, हम देखो यहाँ से भी साफ पता चल रहा है कि वो पी की बात कर रहा था, क्योंकि जो pH3 है उसमें फोस्फोरस पे कितना चार्ज है -3, तो इनमें से ढूंढ लीजिए कहाँ पर ऐसा है कि फोस्फोरस भी दिख रहा है आपको -3 चार्ज के साथ, तो ये है इसका आंसर। तो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, अगर ये पानी में जाएगा तो इसने ये बनाया होगा CaOH ट्वाइस और pH3, तो वो हमारे पास वाई गैस ये है pH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा कौन सा ऑक्सो एसिड है फोस्फोरस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। आपकी स्क्रीन पे कुछ स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, अगर आपको ये सीखने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आप ये देखिए कि इसके अंदर एक भी पीएच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, पीएच बॉन्ड डायरेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ 2 पीएच बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहे होंगे आपको, उसके साथ यहाँ पे सिर्फ एक और इसमें 0, तो ये है H3PO2। तो हमारे पास H3PO2 थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ओलियम का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो ओलियम का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब KMNO4 KI से रिएक्शन करेगा, ये आपका डी ब्लॉक का आंसर है, क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ये हमको क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFT वाले टॉपिक से, इसमें आपको ऑक्टाहेड्रल का ये वैल्यू दे रखा है और आपको CFSE टेट्राहेड्रल की पूछी है, तो आपने इस तरीके का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 18 है, ये 2000, तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए, आपको मोलर कंडक्टिविटीज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ दे रखे हैं CH3COH, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आपको क्या दे रखे थे, कंपाउंड दिए हुए हैं, उनकी आपको मोलर कंडक्टिविटी कुछ भी नंबर दे दिया है, ये बनाना है। तो आप बताइए ये कैसे बनेगा, आपको ये इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें, पर H आपको एक ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, आपको H एक चाहिए है बस। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा इन 3 इक्वेशन के हेल्प से। वो कैसे बना सकते हैं, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को कैसे भी ऐड कीजिए। अब देखो इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया है पहले इन तीनों को, तो आप इसको और इसको ऐड करो, पर ये हमें हाफ चाहिए। दूसरा हमें इसको कैंसिल करना है और इसको पूरा कैंसिल, ये तो के एक है और यहाँ पे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसको इस तरीके से करेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी और जो सेकंड इक्वेशन को पहले तो माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें के कैंसिल करना है। तो देखो ऐसे ये कट गया, अब ये 2 से ये चला जाएगा तो ये इतना बचेगा, के से के कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा ये, तो ये इस इक्वेशन से ही बनेगा हमारे पास। तो वो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 69 भी बहुत बार देखा है, जो आपको ये टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है आपको,
ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट है। यहाँ से सॉल्व करके log 4 आएगा, log 4 की ये वैल्यू होती है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ये याद ध्यान रखना, ये सेकंड लिखा है, 602 आंसर आएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आपको एक टेम्परेचर पे के की वैल्यू दिया है, दूसरे टेम्परेचर पे निकालनी है और ये 0। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा आपको ये वाली इक्वेशन तो पता ही होगी। ये आपको 0 दे रखा है, अगर 0 दे रखा है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारा दिस इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। लॉग उधर जाएगा तो 10 की पावर और 10 की पावर 1 होगी, तो K2 इक्वल टू K1। और अगर K2 इक्वल टू K1 है तो K1 जो पहले दे रखा था 1.6 इंटू 10 की पावर 6, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपको पूछा है कि फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए कौन सी बात सही है। तो हमारे पास ये फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, इसमें ये वाली वैल्यू 0.1 और 0.5 के बीच में होती है। तो ये ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, बाकी सब तो लग ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन होती है पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड मोमेंट पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। आप सबसे पहले तो ये तो जानते होंगे, वाटर यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबसे ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट होता है, मतलब सॉल्वेंट्स में देखा जाए तो वाटर तो आगे आएगा। और BF3 का तो डायपोल मोमेंट पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 0। तो BF3 पीछे होना चाहिए और वाटर सबसे आगे, दो ऑप्शन में है। उसके बाद NH3 और NF3 में किसका ज़्यादा होता है, लगता है NH3 का कम है पर होता ज़्यादा है, तो हमारा NH3, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रूड सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। देखिए जो NaCl है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और कौन सी नहीं होती है, तो ये नहीं होती है, तो ये हमें मिलेगा भी कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा किस चीज़ का सोल्ट है जिसका फॉर्मूला में 2 हाइड्रेटेड वाटर होते हैं, तो LiCl। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब pH आपको 0.01 NaOH की पूछी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। pH आपको 0.01 NaOH की पूछी है, तो OH आयंस कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -2, और जो इसकी पावर है वही POH होता है। आपका POH 2 आ गया है, तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है। अगर POH आपका 2 है तो pH कितना होगा, 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा इनमें से आपको ये दिख रहा है आयन या जो भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस है जो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह कर सकता है एक्ट। अब ये देखिए ध्यान से, आपको HCO3 है, ये एक H+ को क्या कर सकता है, लूज, और H+ को गेन भी कर सकता है, H2CO3 भी बन सकता है। ये लूज भी कर सकता है, ये बन जाएगा, और ये गेन भी कर सकता है। एक्चुअली आपसे यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, तो और ये देखिए ये लूज तो कर सकता है पर गेन नहीं कर सकता, तो यही है कैन नॉट में कि ये ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट नहीं करता। 78 क्वेश्चन तो हर पेपर में आया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए KSP आपको दे रखा है, कैल्शियम फ्लोराइड 2 में स्प्लिट हो जाएगा, इसकी सोलिबिलिटी ऐसे है तो इसकी कितनी होगी 2S। उसके साथ NaF भी डाल दिया, उसकी आपको मोलैरिटी 0.1 दे रखी है, तो F की भी 0.1, तो F की टोटल मोलैरिटी 2S प्लस 0.1। अब 2S तो इसके 0.1 के सामने बहुत कम है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब KSP का फॉर्मूला लगा दीजिए, फ्लोराइड आयन 0.1 थे, अब 0.1 का जो स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा 0.01, जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है। उसके बाद अब देखिए KSP जो आपको, अब देखिए KSP आपको इतना दिया हुआ था, विल बी इक्वल्स टू S इंटू 0.01। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर -9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है CrO6 की आपको क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्रोमियम 6th ग्रुप का मेंबर है, उसकी 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है, तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी 6। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ कुछ, तो ये हमारा कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CrO3। अब इसमें पूछा है कैल्शियम कॉपर सल्फेट 5H2O में कितने वाटर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ये, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने इसको पहले ही सॉल्व किया हुआ है आपके लिए कि ये कैसे आया, ये NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि पॉजिटिव डेविएशन कब शो होता है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन तब शो होता है जब न्यू जो फोर्सेस होते हैं वो पहले वाले फोर्स से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर। तो ढूंढिए इसमें क्या बताया हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो पहले थे, ये तो गलत लग रहा है, पहला पहला पढ़िए, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए
आर स्ट्रोंगर देन ए बी, बिल्कुल सही है, क्यों आर स्ट्रोंगर बोला है ना, तो बिल्कुल सही है। ए बी जो नए फोर्स हैं वो पहले वाले फोर्स से कम हो जाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये दीजिए एक्वस टेंशन से रिलेटेड। अब जानते होंगे डाल्टन्स थ्योरी क्या कहती है कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर्स। वाटर वेपर के प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं। पहले इसका हम प्रेशर निकाल लेंगे, तो इसका प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी आई कितना होता है, पी टी इंटू में एक्स मोल फ्रैक्शन। तो पी टी इंटू में मोल फ्रैक्शन, आपको ये सब कुछ दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब आपके पास वाटर, इसका प्रेशर आ गया है, इसका प्रेशर गिवन था, तो आप इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, हमारे पास 1.176। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसका आपको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, देखिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो लीस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू तो 0.8 है जो कि सिल्वर की दी हुई है, और सिल्वर लास्ट में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, और साथ में मोलैरिटी पूछा है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ये डेंसिटी है, वॉल्यूम कितना होगा 1000 ml। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस जो दिया हुआ है। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सोल्यूट का मास क्या होता है, कैसे निकालेंगे, मोल्स दिए हुए हैं 2, यहाँ देखिए मोल्स दिए हुए हैं 2, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास तो 40 होता है, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट भी निकल चुका है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लीजिए, ये आ गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको टोटल नोड और एंगुलर नोड दिए हैं, तो आपको पूछा है कौन सा ऑर्बिटल है। आपको ना एंगुलर नोड की भी जरूरत नहीं है, इसमें टोटल नोड कितना होता है हमें पता है, n-1 होता है। आपको टोटल नोड 3 दे रखे हैं, तो n की वैल्यू 4, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 4 दे रखा है n की वैल्यू, वो है 4f। ये देखिए 4f एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको इसमें क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेव। अगर आपको ध्यान हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो n लैम्डा इक्वल्स टू 2πr यानी कि बोहर के रेडियस के इक्वल होती है, क्या, n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और आपके पास r का फॉर्मूला क्या होता है, ए नोट इंटू में n², एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन में टी दे रखा था, उसको हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया, पी वी बराबर एन आर टी, तो वी बराबर एन आर टी बाई पी। एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास दिया हुआ है 1.8, मोलर मास 18, आर की वैल्यू दी हुई है टी, और पी डाल दीजिए, आंसर डायरेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडियल गैस इक्वेशन, आपको आइडियल गैस दी हुई है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आपको डब्ल्यू निकालना। यहाँ देखिएगा आपको W का फॉर्मूला -P इंटू डेल्टा वी की वैल्यूज़ आप डाल दीजिए, आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना, -900 जूल्स आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 90। इसके अंदर आपको 2 कर्व दी हुई हैं, एक है आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमेशा टेम्परेचर से शुरू करना। ये TA दे रखा है और ये TB, और एडियाबैटिक में TC, TA से TC। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 होगा, और टेम्परेचर में कोई चेंज है ही नहीं, तो TA और TB क्या होगा, इक्वल। तो ये दोनों तो बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब ये वाली चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। एडियाबैटिक में कूलिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि एडियाबैटिक में Q0, तो हम वो जानते हैं ये इक्वेशन, तो Q0 है तो डेल्टा U इक्वल्स टू W, एक्सपेंशन है तो W माइनस में होगा। इसका मतलब कि एनर्जी भी माइनस में होगी, एनर्जी यानी कि निकल रही है, किसी सिस्टम में से एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, यानी कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यानी TA बड़ा होना चाहिए TC से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं TC छोटा होना चाहिए TA से, पर यहाँ TC बड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट, नोट करेक्ट पूछा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।